देश भर में रामनवमी शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई सनातन धर्म एवं संस्कृति को बचाने के लिए की जाती है। यह यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से 5 वर्षों से निकाली जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत 2018 में की गई केवल शिव विहार क्षेत्र में सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। इसी तरह दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में युवा, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग इत्यादि एवं अन्य व्यक्ति भी शामिल रहे। साथ ही साथ मुस्तफाबाद विधानसभा की 5वीं रामनवमी पब्लिक शोभा यात्रा में कई बड़े अधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें कि संभाग संगठन मंत्री मोहन जोशी, वार्ड अध्यक्ष राम प्रकाश जी एवं अन्य अधिकारी की मौजूदगी के साथ इस भव्य शोभा यात्रा को निकाला गया, जबकि पुलिस बल एवं फोर्स की भी अच्छी खासी तैनाती रही। इसके बाद इस भव्य शोभा यात्रा को मुस्तफाबाद विधानसभा में अच्छे से लाखों लोगों के साथ यात्रा को कुशल मंगल समाप्त किया गया। पहले तो अपना जो ये रामनवमी की यात्रा है, 5वीं रामनवमी की यात्रा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा शिव विहार क्षेत्र करावल नगर दिल्ली में निकलती है। और जो अभी आपने एक विषय बताया कि जो पथराव हुआ, ये पथराव कहीं ऐसे राज्य है, जैसे अभी पता लगा है कि पश्चिम बंगाल में हमारी यात्राओं में कुछ विधर्मी लोगों ने पथराव करा। ये वो मानसिकता के लोग हैं जिन्हें किसी धर्म से लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं सर रामनवमी की मुस्तफाबाद के अंदर यात्रा निकली, कैसी रही, क्या अनुभव रहा इस यात्रा का? हमारी जो ये यात्रा है 5 वर्ष से लगातार निकल रही है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये हमारी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है और इसमें हजारों की संख्या में माता बहनें, सभी समस्त कार्यकर्ता शिव विहार क्षेत्र से पहुंचते हैं और ये यात्रा बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से निकलती है। कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुई है इस यात्रा में। सर, इस यात्रा में एक सवाल करना चाहेंगे, पुलिस बल की तैनाती ज़्यादा क्यों होती है? कुछ आप कहते हैं कि शांति से यात्रा निकलती है, तो जो आपने पुलिस प्रशासन, वो तो क्या होता है जी, एक प्रशासन और सरकार का एक अपना वो रहता है कि चलो ये यात्रा में कोई ऐसा माहौल ना बने, क्योंकि कुछ विधर्मी जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी यात्राओं में रुकावट पैदा करते हैं। उसी को देखते हुए प्रशासन का इस यात्रा में बहुत अच्छे तरीके से सहयोग रहता है। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहा? हमारी तरफ से जो हमारे कार्यकर्ता है, जैसे भी जो भी कार्यकर्ता रहते हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है, प्रशासन की ओर से भी और हमारे कार्यकर्ता की ओर से भी। और इस यात्रा में कोई ऐसा माहौल भी नहीं बनता जो कई लोग सोचते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कि कहीं ऐसे संप्रदाय माहौल बनाते हैं। ऐसा कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिलता हमारी यात्रा में। आपकी यात्रा में महिलाएं भी देखी गई थी, किस प्रकार का अनुभव रहा? हमारे यहाँ जो महिलाओं का जो भी क्षेत्र में भी रहा, हमारी माता बहनें इस यात्रा में रही, बहुत अच्छा अनुभव रहा और हर वर्ष रहता है। पूरी यात्रा में उनका सहयोग भी रहता है और हमारे साथ बढ़ चढ़ के रहते हैं वो यात्रा में। आपका पद जानना चाहेंगे एक बार? पद जानना चाहेंगे आपका एक बार? मैं मोहन जोशी, संभाग संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, दिल्ली प्रांत। सर, आपका नाम और पद जानना चाहेंगे, साथ में कैसा अनुभव मिला इस यात्रा से, वो जो भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम राम प्रकाश सैन और मैं जिला करावल नगर का जिला मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, शिव विहार, दिल्ली 94। कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद के अंदर ये यात्रा निकली, कब से निकलती आ रही है, कैसी यात्रा रहती है, क्या अनुभव रहता है और किस प्रकार से यात्रा आप निकालते हैं? क्योंकि हमारे संगठन की जो तय हुआ था 2018 से है, बाकी हमारी ये यात्रा 5वीं शोभा यात्रा है हमारी। ये 2021 से 2021 से हम निकाल रहे हैं शोभा यात्रा। और शोभा यात्रा निकालने का मतलब हमारा सिर्फ यही है, हिंदू को एक करना, सनातनी को इकट्ठा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जगह जगह कोई मतलब नहीं है, इससे हिंदू जुड़ते हैं। इसके माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की सहयोग से और इनकी सहायता से हम हनुमान चालीसा चलाते हैं, हिंदुओं को एक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। भाई, आपका नाम साथ में पद जानना चाहेंगे, उसके बाद आपके क्षेत्र मुस्तफाबाद में यात्रा निकली, कैसा अनुभव फील हुआ आपको? मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, मेरा नाम अनूप गिरी है। राष्ट्रीय बजरंग दल में मैं वार्ड उपाध्यक्ष के पद पर इस समय नेतृत्व हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि आपका अनुभव कैसा है, अनुभव मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि गैर सामुदायिक लोगों ने, जो आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमारे बड़े भाई से कि पथराव हो रहे हैं और जगह यात्राएं नहीं निकल पा रही हैं,
तो हम यात्राएं 5 वर्ष से इसीलिए निकाल रहे हैं कि पूरे देश भर में रामनवमी, हनुमान जन्म महोत्सव पर ये शोभा यात्राएं निकले, हमारी हिंदू बहन बेटियों को मैसेज मिले। हम इसी प्रकार से मैसेज दे सकते हैं, हम घर घर जा के मैसेज नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है पीयूष जी। कहीं ना कहीं आप कह रहे घर घर जाके नहीं दे सकते, इसी तरीके से यात्रा करके दे सकते हैं। आपके एक बागेश्वर धाम सरकार है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो भी इसी प्रकार की कुछ पदयात्रा निकालने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? उन्होंने पद यात्रा जो अपनी निकाली थी उस विषय पे तो मैं कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उस विषय की एक कहानी अलग है। अच्छा, समझ रहे हैं आप? उनकी पद यात्रा कितने दिन लाइव आई थी, आप ये बताइए पहले। काफ़ी दिन लाइव आई थी। कितने दिन लाइव आई थी? 3 दिन 4 दिन, और भी कई दिन आई थी। 3 दिन 4 दिन तो कम हो गए। उनकी पद यात्रा मैं बता देता हूँ आपको, 3 दिन लाइव आई थी, बाकी 5 दिन उनकी पद यात्रा बहन बेटियों के विवाह में थोड़ा उन्होंने व्यस्तता दिखाई, अपने गढ़ा जहाँ उनका वो मंदिर है वहाँ व्यस्तता दिखाई। तो जो प्रचार वाली बात है, प्रचार पद यात्रा से होगा, ऐसी यात्राएं निकालेंगे तो होगा। अगर पथराव वाली बातें हैं तो गैर सामुदायिक लोगों ने जहाँ भी किया वो सब गंवा रहे हैं। मुस्तवाद के अंदर यात्रा निकली, इसका संदेश क्या जाना चाहिए? बस यही संदेश है, हमारा हिंदुत्व एक रहे, बस। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, उसका पद जानना चाहेंगे, और एवं आप यात्रा में शामिल हुए, आपको कैसा आनंद महसूस हुआ? ये मेरा नाम राजेश कुमार है और करावल नगर से उपाध्यक्ष मेरा पद है, और ये एचपी की तरफ से। और इसमें आया हूँ, क्या बोलते हैं, पद यात्रा में आया हूँ, और बहुत बढ़िया मैंने देखा कार्यक्रम रखते हैं। मैं कुछ सालों से इसमें शामिल हुए हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और कुछ बच्चे, लेडीज हैं, जेंट्स, बुजुर्ग सब लोग आते हैं, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है कि बस देखते देखते दिल खुश हो जाता है। और देखने वाले भी कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया करते हो आप लोग। तो दिन पे दिन मैं देख रहा हूँ कि कोई न कोई जुड़ता चला रहा, भैया आप कहाँ से, किस संगठन से जुड़े हुए हो? मैं कहा भैया मैं AHP की तरफ से जुड़ा हुआ हूँ, कि भैया मेरा भी आप सदस्य के लिए आप नाम डालो, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी किसी संगठन में नहीं हूँ। क्योंकि आपका जो भाव और जो सेवा इसमें होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस बेस पे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और प्रसन्न मतलब है बिल्कुल फाइनल बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बस यही कहना चाहता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से रामनवमी की शोभा से यात्रा निकल रही है उस पर? जय श्री राम, शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए, मंगलमय हो आपकी यात्रा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, धर्म को जगा रहे हो आप, समझे, हिंदुत्व को जगा रहे हो, सनातन धर्म की जय हो। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, हाँ, इस बार यात्रा में भी कुछ राज्यों में पत्थर चल गए, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ राज्यों में पत्थर चल चुके हैं यात्रा के दौरान, ऐसे में क्या जवाब है आपका? उनको जवाब मैं देता हूँ कि जिन राज्यों में पत्थर चल रहे हैं ना, उन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि हिंदू जगा हुआ नहीं है। तो मैं आपको साफ साफ संदेश दे दूं कि रामनवमी पे और हिंदुओं की रैलियों पे पत्थर चलाना बंद कर दो, वरना जो बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं ना, उसको पूरे देश में ना सर्वव्यापी तौर पर चलवा देंगे। जो भी पत्थर उठाएगा उसके घर पे सीधा सीधा बुलडोजर मोड़ दिया जाएगा। योगी मॉडल और बुलडोजर शासन, यही जो ना पत्थर वाचों का लाश इलाज है। और बाकी आप चला रहे हैं, बाकी आप अच्छा काम हो रहा है। योगी जी की बहुत सराहनीय काम है। योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमारे, सनातन धर्म को जगाने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। कहीं ना कहीं RSS को ये कहा जाता है कि ये तो गुंडों का राज्य है, ये RSS गुंडों का है, क्या आपको लगता है ऐसा? उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के लिए तो हमारा शस्त्र ही काम करेगा, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि RSS, जिन लोगों में साफ साफ संदेश में बता दूं, साफ साफ शब्दों में, तो जो लोग कहते हैं कि RSS गुंडों का समूह है, अरे भाई तुम RSS जैसा करके तो दिखा दो। RSS तो वो संस्था है जो हर जगह जमीन से जुड़कर, चाहे प्राकृतिक आपदा रही हो, चाहे राष्ट्रीय आपदा रही हो, चाहे कोई महामारी रही हो, चाहे पता है कोरोना जैसा पता है एक महासंकट, विश्व का आर्थिक महासंकट, उस समय में भी पता है RSS और सेवा भारती ने मिलकर जैसी सेवा की है ना, उसका आधा भी करके दिखा देना, तब RSS के बारे में उल्टा बोल के दिखाना। सर, कहीं ना कहीं हमारी जनता RSS के बारे में एक बार जानना चाहेगी। जी, RSS तो हिंदुत्व का काम करने वाला व्यक्ति है,
आरएसएस तो अच्छी संस्था है, आरएसएस से तो सबको जुड़ना चाहिए। आरएसएस से सर जुड़ने का कारण, आरएसएस से जुड़ने का कारण और और इससे लाभ, इससे लाभ कट्टर हिंदू बनना, कट्टर हिंदू बनना। सुनिए मैं देता हूँ, आप मेरे से लीजिए। आरएसएस से जुड़ने का पता है क्या कारण है? हम आरएसएस से क्यों जुड़ना चाहिए हमें? क्योंकि आरएसएस हमारे अंदर हमारी पुरानी संस्कृति को जिंदा कर रही है। आरएसएस हमारे अंदर हमारे हिंदुत्व को जिंदा कर रही है। आरएसएस हमें हमारे एक सूत्र में और एक पता है हिंदू राष्ट्र बनाने की नवनिर्माण, अच्छा राज्य, सुशासन और बेहतरीन मतलब चुनाव जिसे कहते हैं सुविधा प्रणाली, सब कुछ आरएसएस के नेतृत्व में ही मिल पाएगा और कहीं नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आरएसएस से ही निकले हुए हैं। सर आरएसएस जुड़ने का लाभ क्या होगा, कुछ शब्दों में? आरएसएस से जुड़ने के लिए तो एक तो स्वास्थ्य सही रहेगा, अपने परिवार में स्फूर्ति आएगी, परिवार के बच्चों को अच्छी रास्ता मिलेगी, अच्छी दिशा मिलेगी सनातन धर्म के प्रति।